बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री जमात अहम। बेटा आज हमने चैप्टर नंबर 11 शुरू करना है और चैप्टर शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल ऑप्शन को प्रेस करें ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो कि हमें वाच किया जा रहा है, हमारी लेसन से आप फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बेटा ये चैप्टर नंबर 11, इसका टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आपने चैप्टर नंबर 1 9th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी और क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो एक कहानी भी है छोटी सी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप 9th क्लास में देखें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन को कहा था। ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स उनसे अखज़ किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनको हमने नाम दिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल मीथेन, बेंजीन, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इनकी जो स्टडी है उसको हमने नाम दिया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं उनको हमने नाम दिया था इनऑर्गेनिक और उसकी स्टडी को हमने नाम दिया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि आपने कभी कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड देखा है, टेस्ट किया है, तो बेटा उसका जवाब होगा यस, वाटर। वाटर इज़ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बना हुआ है ना, तो वाटर जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। मीथेन, सुई गैस जो हम घरों में यूज़ करते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इससे पिछले चैप्टर में आपने एसिड पढ़े थे, बेंजोइक एसिड, सिट्रिक एसिड, दोज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आज के लेसन में उसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ हिस्ट्री बताई है। बेटा ये 1828 से पहले की बात है, 1828 से कबल पहले की। एक साइंसदान था बर्जीलियस। बर्जीलियस ने एक वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की थी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी बेटा? उसने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं कर सकते। वी कैन नॉट प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लैब बिकॉज अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, उसके मुताबिक, हमारे मुताबिक नहीं, द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ ए वाइटल फोर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए हमें एक वाइटल फोर्स की ज़रूरत होती है, एक ज़िंदगी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम ये वाइटल फोर्स लेबॉर्ट्री में नहीं ला सकते, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में तैयार करना पॉसिबल नहीं है। ये थी वाइटल फोर्स थ्योरी। पेपर में इसका क्वेश्चन भी आता है, डिफाइन वाइटल फोर्स थ्योरी। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज विच आर प्रिपेयर्ड विद इन द लिविंग बॉडीज एंड a vital force is necessary for their preparation. It was introduced by Berzelius. अब ये थ्योरी पेश कर दी उसने। अब ये वो ज़माना था जब साइंस ने ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं की थी और साइंसदान एक दूसरे को चैलेंज भी नहीं करते थे। आजकल तो फ़ौरन चैलेंज हो जाता ना कि एक थ्योरी ये पेश हुई, वो दूसरा उसको गलत साबित कर देगा। अब वक्त गुजरता गया, साइंस की प्रोग्रेस स्टॉप हो गई। किसी में ये हिम्मत ना हुई कि चलो ये कंपाउंड लेबॉर्ट्री में तैयार करके देखें तो शायद हो जाए। इसके बाद बेटा एक साइंसदान आता है 19वीं सदी में, उसी के बाद 1827 के बाद वुलर ने उसकी थ्योरी को डेड किया, ख़त्म कर दिया। अब उसने जानबूझ के उसको गलत नहीं किया, बाई चांस हो गया। ये बाई चांस कैसे हुआ? वुलर वाज वर्किंग इन हिज लेबॉर्ट्री। वुलर अपनी लेबॉर्ट्री में काम कर रहा था
ही वॉज प्रिपेयरिंग समथिंग, वो कोई चीज़ बना रहा होगा। सडनली ही नोटिस दैट द थिंग ही वॉज प्रिपेयरिंग इज यूरिया, वो यूरिया बन गया। वो बेटा कोई और चीज़ बना रहा था, लेकिन जब उसने उसको एक्सपेरिमेंट किया तो जो चीज़ बनी उसने देखा ये तो यूरिया है। उसको पता था यूरिया इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज़ फाउंड इन द यूरिन ऑफ मैन, यूरिन ऑफ पेशाब में होता है यूरिया। अब उसने वो बड़ा खुश हुआ कि मैंने बर्ज़िलियस की थ्योरी को गलत कर दिया है, मैंने विदाउट वाइटल फोर्स यूरिया तैयार कर ली है। इसके बाद फिर 1845 में कोल्ब एक नया साइंसदान है, उसने भी लेबॉरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया। अब बेटा साइंस में जितनी भी डिस्कवरीज होती है ना, वो एक्सीडेंटल होती है मोस्टली। अब वुलर घर से नहीं इरादा करके नहीं आया था कि मैंने उसको गलत साबित करना है, वो अपना काम कर रहा था, यूरिया तैयार हो गया, उसने पता कराया कि ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैंने विदाउट वाइटल फोर्स ये तैयार कर लिए। तो इसके बाद फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसकी डेफिनेशन चेंज होती गई। पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड उनको कहा जाता था जो लिविंग बॉडीज़ के अंदर तैयार होते थे। अब ये गलत साबित हो गया कि वाइटल फोर्स ज़रूरी है, फिर ये लेबॉरेटरी में तैयार होने लगे और इनकी डेफिनेशन ये बनी, द कंपाउंड्स ऑफ, जो आपने 9th में पढ़ी थी, द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स and their study is known as organic chemistry। तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। ये डेफिनेशन आप देखेंगे पेज नंबर है 52, आखिरी पैराग्राफ में देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया गया, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल हैं। This branch of chemistry which deal with the study of hydrocarbon and their derivative is known as organic chemistry। आखिरी 2 लाइनें इसकी डेफिनेशन। इसकी हिस्ट्री आपने देख ली कि कैसे साइंसदान ने इसको बाउंड किया हुआ था। साइंस की तरक्की रुकी हुई थी, पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद पता ही नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इनऑर्गेनिक। फिर जब ये पता चल गया कि ये लेबॉरेटरी में हम तैयार कर सकते हैं, तो फिर इसमें बहुत तेज़ी से तरक्की हुई। आज ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो तादाद है ना, इट इज़ मच ग्रेटर दैन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद बहुत ज़्यादा है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को 4 तरीक़ों से हम शो करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फार्मूले ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटे एक लफ्ज़ मैं आज यहाँ पे लिख रहा हूँ, FORMULAE। अब जब मैं ये लफ्ज़ लिखता हूँ ना, तो कुछ बच्चों के ज़हन में आता है ये सर ने गलत लिख दी, ये फार्मूला है। फार्मूले कहाँ से आ गए? फार्मूला सिंगुलर है और फार्मूले प्लूरल है। जिस तरह वाहिद जमा होते हैं ना, वाहिद जमा, ये जमा है। ये लफ्ज़ गलत नहीं है। क्लास में बच्चे एक दूसरे को इशारा कर दो, सर ने गलत लिख देता, ये क्या लफ्ज़ है? ये प्लूरल है, याद है क्या कि नहीं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ज़ाहिर करने के 4 मेथड हैं। नंबर 1 मॉलिक्यूलर फार्मूला। नंबर 1 मॉलिक्यूलर फार्मूला। नंबर 2 स्ट्रक्चर फार्मूला। नंबर 3 कंडेंस्ड फार्मूला।
और नंबर 4 है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। इसको लेविस फार्मूला भी कहते हैं। आज हमने सिर्फ पहले दो पॉइंट डिस्कस करने हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर्ड फार्मूला। बेटा ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा था चैप्टर 1 में, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर और तो क्या होता है ये वही डेफिनेशन वही है इसकी। इट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ atoms present in one molecule of a substance. For example, CH4, C2, S6, C3H8. These are molecular formula of किसके है ये? इसका नाम है मीथेन, इसका नाम है इथेन और इसका नाम है प्रोपेन। ये आगे चलते जाते हैं। अब ये मैं आपको सिर्फ 3 एग्जांपल बता रहा हूँ। ऐसा फार्मूला जो हमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक्चुअल नंबर बताए, डेट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। लफ्ज़ों पे गौर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये। दूसरा क्या है जी? स्ट्रक्चर्ड फार्मूला। दूसरा अब बेटा ये देखा हमने कि CH4 है इसका फार्मूला। अब एक स्टूडेंट इस तरह लिखता है C के साथ 4H, ये गलत है। एक किस तरह लिख देते हैं ये भी गलत है। स्ट्रक्चर फार्मूले में बेटे हमने ये देखना होता है कि वो जो एटम्स हैं वो कैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ कैसे मिले हुए हैं। इट शोज द स्ट्रक्चर, द अरेंजमेंट। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। It shows the arrangement of atoms in the molecule of an organic compound. For example, the structure formula of methane is ये है कि इसके चारों डायरेक्शन में एक एक एच मिला हुआ है। ये इसका क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब पेपर में बेटा ये क्वेश्चन MCQs में आता है जो मैंने अभी लिखा था ना, द स्ट्रक्चर, और ये देखिए इधर, द स्ट्रक्चर ऑफ CH4 इज 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर C, तो ये ऑप्शन ठीक होगी। अब क्यों ठीक होगी आगे जाके हम बताएंगे कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे क्यों है। और अगर इसका स्ट्रक्चर देखना हो मीथेन का तो ये होगा इसका,
अब बेटा आपने पेज नंबर 53 और 52 इसको गौर से देखना है। यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है ब्यूटेन की है। ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं। इसके बाद देखें पेज नंबर 53 पे एक जगह पे लिखा हुआ है एन ब्यूटेन, उसके साथ लिखा हुआ है आइसोब्यूटेन। तो ये भी हम देखेंगे कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में क्या डिफरेंस है। तो आज के लेसन मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि ये कहाँ से शुरू हुई, ये किसने पहले पेश की, और उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहले क्या थे अब क्या हैं। आज अगर आपको आपसे पूछ रहे ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, तो उसका सिंपल जवाब है हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होती है उन्हें हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और अगर आपसे कोई हिस्ट्री पूछे इसकी, तो हिस्ट्री इसकी कब से शुरू होती है? 1828 से पहले। 1828 से पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड किनको कहा जाता था? जो जिस्म के अंदर तैयार होते थे, पौधे के जिस्म के अंदर या जानवर के जिस्म के अंदर या हमारे जिस्म के अंदर जो बाहर तैयार होते थे उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहा जाता। तो ये थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी, बर्ज़िलियस ने पेश की और वुलर ने इसको गलत साबित किया। उसने कौन सा कंपाउंड तैयार किया? यूरिया। उसने अपनी लेबॉरेटरी में तजर्बे के दौरान यूरिया तैयार किया। अमोनियम साइनेट को गर्म करा था वो कोई और काम के लिए, तो यूरिया तैयार हो। और ये जो बाई चांस काम हुआ है, इसने साइंस की दुनिया में बहुत मदद दी है। आज ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद से बहुत ज़्यादा है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल के ऑप्शन को दबा लें, और ये जो चीज़ें नोट करने वाली हैं इनको नोट कर लें। अल्लाह हाफिज़।